नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। साउथ एशिया का पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होता जा रहा है और इस चेंजिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स के साथ चाइना अपना गेम प्लान तैयार कर रहा है और उस हिसाब से मूव कर रहा है। चाइना को मालदीव्स में और श्रीलंका में नुकसान झेलना पड़ा था, जिस हिसाब से उसने सोचा था कि वो अपने एवल प्लान चलाएगा और उससे एक पॉलिटिकल गेन इन दो देशों में मिलेगा। दोनों छोटे देश हैं, दोनों आइलैंड कंट्रीज़ हैं और फॉरेन एड पर इनकी डिपेंडेंस है। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद, सब सोचने के बाद चाइना ने सोचा कि एक टू इनसर्कल इंडिया, मालदीव का लियो करें, श्रीलंका का लियो करें और इनसे फ़ायदा कमाएं। लेकिन चाइना को इससे नुकसान झेलना पड़ा और अब उसकी नज़र है बांग्लादेश के ऊपर। हम सभी जानते हैं मालदीव एक छोटा सा आइलैंड देश है, टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लोग छुट्टियाँ बिताने आते हैं और एक अलग एक्सपीरियंस गेन करते हैं। इस मालदीव नाम के देश में जब पहले प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, जब अब्दुल्ला यामीन यहाँ के प्रेसिडेंट थे, तब यहाँ पर हैवी मैनर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। चाइना ने यहाँ पर पैसा लगाया, लेकिन कर्ज के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं। यहाँ पर चाइनीज़ फर्म्स ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट्स ने भरकर कर्ज दिया और ये छोटा सा देश कर्ज के तले बैठ गया। यहाँ पर $1 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज इस देश पर आ गया। तब ऐसा लगा कि ये देश इसको रिपे नहीं कर पाएगा। फिर अब्दुल्ला यामीन के बाद इब्राहिम सोली आए, जो कि प्रो इंडिया लीडर थे। उनके आने के बाद से वापस से प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स बन पे उनका डेवलपमेंट फिर से हुआ। लेकिन फिर से आए मोहम्मद मोइज़ू अपने प्रो चाइना पोस्चरिंग, अपने प्रो चाइना एक्टिविटी के लिए जाने जाते थे। उनका घनिष्ठता थी विद चाइनीज़ लीडरशिप और उनके समय भी लंबे समय तक भर कर कर्जे दिए जाने लगे थे टू मालदीव्स। और इंडिया आउट का कैंपेन उन्होंने चलाया था, जबकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा लिबरल होकर लोन दिया, एड दिया टू मालदीव। वो भी चाइना की तरह ड्रैकोनियन लोन्स नहीं थे जिसमें उनका देश बिक जाता। लेकिन मोइज़ू को एक बहुत बड़ा बैकलैश झेलना पड़ा जब बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया ऑन मालदीव्स और यहाँ की जनता ट्रस्ट होने लगी। जब ऐसा लगने लगा कि मालदीव नहीं रिपे कर पाएगा इस लोन को, तब मोइज़ू को समझ में आया कि उन्हें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने वापस से इंडिया से इंगेज करने की कोशिश की। खासकर तब बात बिगड़ गई थी जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तारीफ़ की और कहा कि सभी को लक्षद्वीप जाना चाहिए और लक्षद्वीप एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। तब मोइज़ू के कुछ मिनिस्टर्स ने हमारे पीएम की बेइज्जती भी की और मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना की और कहा कि मालदीव में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि लक्षद्वीप में उतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं। इसलिए टूरिस्ट मालदीव को पसंद करेंगे, ना कि लक्षद्वीप को। इन सभी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के बाद और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बाद मोहम्मद मोइज़ू को समझ में आया कि वापस से इंडिया से इंगेज करना सही है और पीएम मोदी के स्वर्णिम इन सेरेमनी में वो आए और दोबारा उन्होंने रीएंगेज किया। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंसिंग करें ताकि उनका जो देश है बच पाए, एक छोटा सा आइलैंड देश मालदीव वापस से बच पाए और ग्रो कर पाए इन सस्टेन्ड मैनर। बात करते हैं श्रीलंका की। कन्वेंशनली श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। लिट्टे के आने के बाद से यहाँ पर एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स पनपे, खासकर जब तमिल इलम की बात होने लगी और एक अलग से तमिल कंट्री की बात होने लगी, दैट इज़ अवे फ्रॉम श्रीलंका। तब इंडिया ने भेजा था अपना एक मिशन टू श्रीलंका, जो कि एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग थी ऑन द साइड ऑफ इंडिया, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद से कॉशियस मैनर में इंडिया और श्रीलंका ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाया और इस हद तक लाया कि दोनों एक कॉर्डियल रिलेशन एंजॉय करते थे। हालांकि 2005 के बाद से समीकरण फिर बदले, राजापक्षा ब्रदर्स की सरकार आई और उस दौरान चाइना ने भर कर लोन्स दिए श्रीलंका को। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्ट डेवलपमेंट, रोड और भी ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे ग्रांट लोन्स दिए गए और $5 बिलियन से भी ज़्यादा का कर्जा हो गया ऑन श्रीलंका। इवन हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि क्रिटिकल पोर्ट है ऑफ श्रीलंका, वो भी श्रीलंका के हाथ से चला गया और ये चला गया चाइना के हाथ में 99 साल के लिए।
राजपक्षा ब्रदर्स के अनवाइज डिसीजन और नॉन प्रूडेंट बिहेवियर के कारण श्रीलंका को तबाही झेलनी पड़ी। श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट नील हो गया। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, मैसिव लेवल पर लोगों ने यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट राजपक्षे ब्रदर्स और उनको देश से भागना पड़ा। फिर आए यहाँ पर अरुणा दिसानायके। ऐसा लगा शुरू में कि शायद उनकी पोस्चरिंग भी प्रो चाइना रहेगी, लेकिन उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट किया, सोचा समझा। उन्हें समझ में आया कि चाइना बहुत दूर है, जबकि श्रीलंका के पास सबसे है नज़दीक इंडिया। इसलिए उन्होंने एक बैलेंसिंग मेंटेन की, इंडिया और चाइना के बीच दोनों के साथ कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन किए, लेकिन ऐसा ना लगे चाइना को कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं। पीएम मोदी भी यही चाहते थे कि श्रीलंका और इंडिया के कॉर्डियल रिलेशन मजबूत रहें और दोनों और इंगेज हों इन डिफरेंट सेक्टर्स। इवन जब बिम्स्टेक का समिट हुआ उसके बाद पीएम मोदी सीधे कोलंबो गए। कोलंबो जाकर डिफेंस पैक्ट पर साइन किया दोनों लीडर्स ने और वापस से ये रिश्ता और गहरा हुआ। तो श्रीलंका में और मालदीव्स में वापस से प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स को जनरेट करने के बाद और वहाँ पर चाइना के हारने के बाद चाइना को ऐसा लगा कि शायद अब उसके लिए तीसरा मौका है इन बांग्लादेश। जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, तो उनको लगा कि यूनुस के रूप में उन्हें एक ऐसा लीडर मिलेगा जिसे वो पपेट बना के रखेंगे। जब तक जो बिडेन पावर में थे, जो बिडेन सत्ता में थे, तब तक जो बिडेन के प्यारे थे मोहम्मद यूनुस। जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और जो बिडेन की जगह वापस से ट्रंप आए और उन्होंने एक अलग डिसीजन लिया, उन्होंने यूएस एड की सहायता रोकी, तो बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस को पर्सनली पसंद करते हुए नहीं थे। ऐसा देखने को लगा कि शायद अब यूएस पीछे हटना चाहता है फ्रॉम बांग्लादेश। यूएस का मोटिव था टू गेन द कंट्रोल ऑफ सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि होता एक बेस ऑफ यूएस इन बांग्लादेश अगेंस्ट चाइना। इसका मोटिव ये था, लेकिन जब ये मोटिव पूरा होता नहीं दिखा, तब फिर एक बैक लिया यूएसए ने और फिर जरूरत पड़ी मोहम्मद यूनुस को अपने एक पैटर्न की, अपने एक सपोर्टर की, जो कि उन्हें दिखा चाइना की शक्ल में। चाइना वो गए, चाइना को उन्होंने यात्रा की, वहाँ पर उन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी दिखाया। उन्होंने ये कहा कि द सेवन सिस्टर्स आर लैंड लॉक्ड, ये लैंड लॉक्ड हैं और ये ट्रू गार्जियन है सी का, यानी कि बांग्लादेश ट्रू गार्जियन है सी का। इन सारे चीज़ों को कैश करने के लिए चाइना के ने भी इंगेज करना शुरू किया। चाइना ने रंगपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ढाका, चिटगांग और दूसरे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा लोन्स दिए हैं बांग्लादेश को। और अभी ये लोन्स उतने ज़्यादा नहीं हुए, इतने ह्यूमंगस नहीं हुए कि चाइनीज़ लोन के तले बांग्लादेश इकोनॉमी दब जाए। अभी ये मैनेजेबल लिमिट में है, 4-5 बिलियन का लोन है। बांग्लादेशी इकोनॉमी कुछ हद तक बड़ी है विसेस मालदीव्स एंड श्रीलंका, तो शायद ये सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन अगर ये लोन माउंट होता गया और ऐसा लीडर वहाँ पर नहीं आया जो सब कुछ सोच समझ के निर्णय ले, तो ये लोन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर बांग्लादेश के लिए बहुत दिक्कत होगी टू सर्वाइव विद दिस लोन्स, क्योंकि चाइनीज़ लोन्स हमेशा से नॉन प्रूडेंट, नॉन वायबल रहे हैं। बहुत से देशों ने चाइनीज़ लोन्स लिया है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत से देशों ने चाइनीज़ लोन लिया और वो बर्बाद हो गए, उनकी इकॉनमी बर्बाद हो गई। चाइना ने सी पैक के नाम पर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर एक हाईवे बनाया और उस पर बनाया ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट की आज स्थिति ये है कि ग्वादर पोर्ट से कोई क्रिटिकल शिपमेंट नहीं होती। इस पोर्ट का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट नील है और चाइना के लिए एक ये वाइट एलिफेंट ही साबित हो रहा है, एक सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है ग्वादर पोर्ट। यानी कि चाइना का पैसा यहाँ पर डूब गया। ये इन्वेस्टमेंट, ये अमाउंट पाकिस्तान में उन्होंने किया था, ये बर्बाद हो गया और अब बचा है मात्र बांग्लादेश। तो यहाँ पर वो अपनी पैठ जमाना चाहते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक इंगेजमेंट ही नहीं है चाइना का इन बांग्लादेश, देयर इज मिलिट्री इंगेजमेंट ऑल्सो। मिसाइल्स, रेडार्स, डिफेंस हार्डवेयर्स, इक्विपमेंट्स, ये सब चाइनीज़ फर्म्स बेच रही हैं, इंगेज कर रही हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट के साथ और डीपली इंगेज करना चाहते हैं वो इन ऑल सेक्टर्स, ताकि वो इनसर्कल कर सकें इंडिया। चाइना चाहता है कि अगर पाकिस्तान इस बारे में फेल हो रहा है तो बांग्लादेश एज ए अल्टरनेटिव हम उसको यूज़ कर सकें। ऐसे न्यूज़ आने लगी थी कि बहुत ज़्यादा डीपली इंगेजमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है चाइना इन बांग्लादेश टू फर्दर डीपन इट्स टाइज, टू फर्दर डीपन इट्स एसेट इन बांग्लादेश। लेकिन अगर देखें तो इंडिया ने
अपने सभी पड़ोसियों को समान दृष्टि से देखते हुए उनको बराबर ग्रो करने का मौका दिया, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, उनको लिबरल लोन दिए, उनके साथ इंगेज किया। ये बात पर ध्यान रखा कि भले भारत की साइज, इकोनॉमी, स्टैचर बड़ा है, लेकिन ये देश ये फील न करे कि इंडिया इज प्लेइंग रोल ऑफ बिग ब्रदर। तो उन्होंने सभी देशों के साथ समान स्तर पर रिश्ते स्थापित किए, फिर चाहे वो मालदीव हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो। बांग्लादेश के साथ तो डीपर इंगेजमेंट थे जब तक शेख हसीना की सरकार थी। यहाँ पर मैत्री एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती थी, बहुत सारे बायोलेटरल इंगेजमेंट्स थे, बांग्लादेशी आर्मी के मिलिट्री पर्सनल्स की ट्रेनिंग होती थी इन एनडीए एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। यानी कि अच्छा खासा रिलेशन था इंडिया और बांग्लादेश का। 50 साल से भी ज़्यादा समय हो गया जब इंडिया और बांग्लादेश ने कॉर्डियल रिलेशन एंजॉय किया, और इस रिश्ते में हमेशा गर्माहट रही, कोई खटास नहीं आई, कोई कड़वाहट नहीं आई। लेकिन रजीम चेंज के बाद और मोहम्मद यूनुस जैसे पपेट व्यक्ति के बैठने के बाद से रिलेशन बिगड़ते गए और काफ़ी ख़राब हो गए। तो अब बांग्लादेश उसका बैटल ग्राउंड है चाइना का, और बांग्लादेश के सहारे चाइना वो रिगेन करना चाहता है जो उसने खोया है इन मालदीव एंड श्रीलंका। वापस से यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जनरेट करना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ से वो ऑपरेट कर सके और इनसर्कल करने की दोबारा कोशिश कर सके। वही उसका पुराना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डॉक्ट्रिन। लेकिन हमने भी नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया है टू फर्दर इनसर्कल चाइना, यानी कि चाइना को उसी की भाषा में समझाने के लिए हमारी भी डॉक्ट्रिन है द नेकलेस ऑफ डायमंड। लेट्स सी हु विन दिस बैटल। और जिस हिसाब से भारत सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में से लगता है कि चाइना को टफ बैटल यहाँ मिलेगा, टफ टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर उससे भी महसूस होगा कि उसे भी इंसर्कल किया जा रहा है, उसे भी घेरा जा रहा है, उसका भी घेराव हो रहा है इन अदर कंट्रीज जिससे उसके टेरिटोरियल बॉर्डर्स मैच करते हैं। तो ये एक एनालिसिस था करंट सिचुएशन का। आप बताइएगा कि एनालिसिस आपको कैसा लगा और सुधार की क्या ज़रूरत है। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दैट रिगार्ड एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव फर्दर। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। टिल देन प्रोपेगेट दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल, ताकि लोग समझ सकें और जियो पॉलिटिक्स के क्रिटिकल जंक्चर को समझ सकें और जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।